नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और लेकर आया हूं छत्तीसगढ़ की खास डिबेट, जिसमें आज हम बात करेंगे बिरनपुर में सीबीआई चार्जशीट पेश होने पर क्या बवाल मचा हुआ है। बिरनपुर कांड एक बार फिर से सियासत की धधकती हुई भट्टी पर चढ़ गया है। इस बार चिंगारी किसी नए बवाल से नहीं, बल्कि पुराने मामले में सीबीआई की चार्जशीट से निकला है। याद कीजिए वो दिन जब बच्चों की झड़प ने पारिवारिक और फिर धार्मिक उन्माद का रूप ले लिया था, जिसका असर विधानसभा के चुनाव में भी देखने को मिला। बेमेतरा के बिरनपुर में सांप्रदायिक भिड़ंत में 3 लोग मारे गए थे। सीबीआई ने इस मामले में अपनी चार्जशीट स्पेशल कोर्ट में पेश कर दी है। राजनीतिक बयानों में जो आरोप अब तक उड़ते रहे, उनकी ना तो पुष्टि हुई और ना ही वैसा कोई सबूत सामने आया। खास बात यह है कि अंजोर यदू पर लगाए गए गंभीर आरोपों का चार्जशीट में जिक्र तक नहीं है, बल्कि सीबीआई ने इस पूरे घटनाक्रम को बच्चों की लड़ाई से उपजा हुआ विवाद बताया है। एफआईआर और चार्जशीट दोनों में घटनाक्रम का विवरण बिल्कुल अलग अलग सामने आया है। 8 अप्रैल 2023 को बिरनपुर में 2 समुदायों की भिड़ंत हुई थी, जिसमें भुवनेश्वर साहू समेत 3 लोगों की मौत हुई थी। उस समय बीजेपी ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण का बड़ा आरोप लगाया था, जिसके बाद पीसीसी चीफ दीपक बैज ने बीजेपी को घेरा। उन्होंने कहा, इस घटना में कांग्रेस की कोई भूमिका नहीं रही। बीजेपी ने सत्ता के लिए झूठा माहौल बनाया, जिसके बाद बीजेपी ने बचाव करते हुए कांग्रेस पर पलटवार किया। गृह मंत्री विजय शर्मा का कहना है कि कांग्रेस को अब जाकर सीबीआई पर भरोसा हुआ है। सीबीआई ने एक बिंदु की जांच की है, बाकी बिंदुओं पर जांच अभी बाकी है। आपको याद दिला दें, यही वो घटना थी जिसे लेकर विधानसभा से सड़क तक राजनीति गरमाई हुई थी। मौजूदा विधायक ईश्वर साहू के लिए यह त्रासदी राजनीतिक अवसर में बदल गई थी। लेकिन अब सीबीआई की चार्जशीट ने राजनीति के नैरेटिव को झटका दे दिया है। लेकिन क्या इस पुराने बवाल की चार्जशीट से सच्चाई उजागर हो गई है? क्या इस हिंसा के जरिए चुनाव सेट किया गया था? इस पर आज करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले कुछ बयान सुनिए। बिरनपुर मामले की जो चार्जशीट से यह साफ हो गया कि उस समय भाजपा के तत्कालीन कांग्रेस सरकार और कांग्रेस पार्टी पर जो आरोप लगाया था वह झूठा था। यह आरोप भाजपा की चुनावी लाभ लेने के लिए था और साथ ही भाजपा का यह आरोप राजनीतिक षड्यंत्र और राजनीतिक साजिश थी। और सीबीआई ने जिस तरह से जो चार्जशीट पेश किया गया है, इससे कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की चेहरा बेनकाब हो चुका है और जानबूझकर इस घटना को एक सांप्रदायिक और राजनीतिक रंग देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। चलिए, सीबीआई पर कांग्रेस का विश्वास तो बढ़ा। 5 बरस जब तक वो रहे, उन्होंने बैन करके रखा कांग्रेस को, और जब बैन करके रखा, आज सीबीआई पर उनका विश्वास बढ़ रहा है। लेकिन सुनिए मेरी बात, सीबीआई ने एक बिंदु की जांच की है, विषय में अनेक बिंदु, अन्य बिंदुओं पर जो कथन माननीय विधायक जी का है, गांव वालों का है, उस पर अन्य बिंदुओं पर जांच चल ही रही है, वो स्पष्ट था। तो बिरनपुर कांड में सीबीआई ने चार्जशीट पेश की और इसमें कहा गया कि यहां पर राजनीतिक बयानबाजी को अलग करके धार्मिक उन्माद में ये पूरा विवाद था, और उसमें यह भी जिक्र हुआ कि बच्चों के विवाद ने बड़ा रूप ले लिया था। लेकिन उस दौरान काफी ज्यादा राजनीति भी हुई थी, क्योंकि विधानसभा चुनाव कुछ दिनों बाद थे और इसको लेकर अब सियासत और ज्यादा गर्मा गई है। इस पर आज हम चर्चा करेंगे। कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए अभय नारायण हमारे साथ हैं और बीजेपी प्रवक्ता केएस चौहान जी हमारे साथ हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। और इस चर्चा की शुरुआत अभय जी मैं आपसे ही करता हूं। अभय जी, बड़े आरोप लग रहे थे उस दौरान, क्या माहौल था? आपको भी पता था धारा 144 लागू की गई थी, बहुत तनाव की स्थिति थी, चुनाव आए, चुनाव में जीत बीजेपी प्रत्याशी की हुई जो कि ईश्वर साहू थे, भुवनेश्वर साहू के पिता। इसको लेकर अब जब चार्जशीट पेश की गई है तो आपका भरोसा अब सीबीआई पर है? अभय जी, सर आपका माइक म्यूट है। अभय जी, अनम्यूट कीजिए माइक को। ऋषभ जी नमस्कार। आज नवमी का शुभ अवसर है। मैं चौहान साहब आपको और आपके दर्शकों को नवरात्रि के आज अंतिम दिन नवमी की सबको बधाई देता हूँ। आपको भी शुभकामनाएं। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण संवेदनशील विषय पर आज डिबेट है। मैं चाहूंगा कि चौहान साहब आज भाजपा प्रवक्ता नहीं, एक छत्तीसगढ़ के नागरिक होने के नाते अपनी बात कहेंगे कि अपराध पे
राजनीति नहीं होनी चाहिए। अपराध तो अपराध है, अपराधी तो अपराधी है। अपराधी की न कोई जात होती है, न उसके हथियार की कोई जात होती है, न उसके मानसिकता की कोई धर्म होता है, वो तो अपराधी होता है। एक दो बच्चों का झगड़ा, साइकिल का विवाद, दो बच्चों का दो परिवार तक गया और दो परिवार से पूरे गांव में फैला। गांव में पंचायत हो रही थी, पंचायत के दौरान विवाद होता है, लोग इकट्ठे हो जाते हैं और बहुत ही दुख का विषय था कि स्वर्गीय भुवनेश्वर साहू की हत्या हो जाती है। लेकिन उस हत्या के 2 दिन के बाद 2 और हत्याएं होती हैं। बकरी चराने 2 मुस्लिम गए थे, उन बाप बेटों को वहां मार डाला जाता है। उसकी जांच की बात तो कभी किसी ने नहीं की। अपराध तो अपराध है, मृतक तो मृतक है, हत्या तो हत्या है। 8 अप्रैल 2023, 10 अप्रैल 2023 की इस घटना का भारतीय जनता पार्टी ने धार्मिककरण किया। इस घटना का भारतीय जनता पार्टी ने जातिगतकरण किया और इस घटना का भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव में फायदा उठाया। यहां तक उठाया कि मृतक के पिता को इन्होंने भारतीय जनता पार्टी की टिकट दी, जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं था, भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी नहीं था। लेकिन हमारे पूर्व मंत्री, वहां के वरिष्ठ नेता जिनकी लगातार वो सीट रही है, उनके खिलाफ इनको कोई मुद्दा नहीं मिला, तो धार्मिक और जातिगत जोड़कर सांप्रदायिकरण कर चुनाव को बगल में कवर्धा और यहाँ पे साझा की ये सीट, दोनों सीटों को इन्होंने जातिगत और धार्मिक ध्रुवीकरण किया और पूरे प्रदेश में इनको जातिगत फैलाया, धार्मिक फैलाया। और आज भी तो वही बात करेंगे, आज भी धर्म की बात करेंगे, आज भी जाति की बात करेंगे। लेकिन आज हम सीबीआई की चार्जशीट पर बात करेंगे ना अभय जी। सीबीआई की जो चार्जशीट आई है, जाहिर सी बात है आपने देखा होगा, सीबीआई की चार्जशीट में कहा गया है धार्मिक उन्माद था ये, और यहाँ पर 2 बच्चों के विवाद ने इतना बड़ा तनाव का रूप ले लिया था। इस बात से तो सहमत है? मैं सीबीआई की जांच पर ही आ रहा हूँ। 10 अप्रैल को घटना होती है, पुलिस FIR करती है, भूपेश बघेल की सरकार थी, ताम्रध्वज साहू गृह मंत्री थे और FIR में अपराधियों के नामजद आते हैं, बयान आते हैं, जांच होती है, अपराधी पकड़ के जेल भेज दिए जाते हैं, चार्जशीट सबमिट हो जाती है। अब उसके बाद भाजपा अपने अरुण साहू जी प्रदेश अध्यक्ष थे, विजय शर्मा जी इनके आंदोलन नेता थे, आज दोनों उप मुख्यमंत्री हैं और दोनों के पास महत्वपूर्ण विभाग हैं, जिसकी शुरुआत इन लोगों ने इसका ताना बाना बुना था कि हम सत्ता में पहुंचे और हमको ये मिले। चार्जशीट में जो पुलिस ने कहा था वही सीबीआई ने कहा है। पुलिस ने भी पाया था कि कोई यहाँ पे सांप्रदायिक उन्माद नहीं होना चाहिए। अभय जी सुनिए ना, अभय जी चार्जशीट से इत्तेफाक रखते हैं आप? चार्जशीट में जो जिक्र किया गया उससे इत्तेफाक रखते हैं आप? चार्जशीट में जो घटना आई है कि राजनीतिकरण नहीं था, ये तो आना चाहिए था सीबीआई की रिपोर्ट में कि भाजपा ने किया। क्यों छोड़ दिया भाजपा के पृष्ठभूमि को? क्यों बिंदु नहीं था कि उसमें के तत्कालीन विपक्ष के, मतलब अभी भी सीबीआई की जांच पर भरोसा नहीं है? सीबीआई ने जो चार्जशीट पेश की है उस पर अभी भरोसा नहीं है? सीबीआई ने जो पुलिस की जांच थी उसको पुख्ता किया, उसकी तो हम ठीक बात मान रहे हैं, लेकिन धार्मिक तो अराजकता थी ना वहां पे, धार्मिकरण तो किया गया था ना। दूसरी बात, सीबीआई जांच किसने कराई? वर्तमान सरकार ने। किसने मांग की? ईश्वर साहू, भाजपा के वर्तमान विधायक स्वर्गीय भुवनेश्वर साहू, मृतक के जिनकी हत्या हुई थी उनके पिता। और ईश्वर साहू ने जो नाम लिए थे उनका उल्लेख नहीं आया सीबीआई की चार्जशीट में, क्योंकि पुलिस ने उस समय भी अपराधी नहीं माना था, सीबीआई ने भी अपराधी नहीं माना, वो अपराधी थे ही नहीं। लेकिन अगर सीबीआई को निष्पक्ष जांच करनी थी और सीबीआई को लाया गया था तो केवल एक FIR की जांच नहीं करनी थी, 7 FIR हुई है थाने में, 7 FIR उस घटना को लेकर हुई है, उन 7 FIR की जांच होनी थी। जो मुस्लिम बंधु मारे गए थे उनकी भी जांच हो जानी थी, उसमें भी सीबीआई का रिपोर्ट आना था। ये पूरे धार्मिक उन्माद और तनाव की स्थिति में जो झगड़ा हुआ था उसमें जो आरोपी बनाए गए थे उनके नाम तो आपको पता होंगे। 18 आरोपी सारे के सारे मुस्लिम है सर। देखिए, ये झगड़ा ही 2 परिवारों में हुआ, साहू परिवार और मुस्लिम परिवार। मृतक साहू थे, मारने वाले मुस्लिम थे। लेकिन मैं कह रहा हूं ना कि जो मृतक है वो मृतक है, मर्ग कायम हुआ, अपराध कायम हुआ, उसकी मृत्यु गलत अपराधियों ने की और जो मारे थे वो अपराधी थे। अपराधियों को मुस्लिम करना, अपराधियों को धार्मिक बताना, अपराधियों को एक धर्म से जोड़ना। अभी लोहाराडीह में तत्कालीन गृह मंत्री के क्षेत्र में 3 साहू की हत्या हुई। साहू वर्सेस साहू था,
सीबीआई जांच करा दीजिए उसमें, क्यों नहीं करा रहे हैं? बड़ौदा बाजार में हिंसा हुई, आप एक प्रतीक चिन्ह काटा गया, आपने गलत अपराधियों को पकड़ा, लोगों को भरोसा नहीं हुआ, लोग जुलूस में निकले और कलेक्टर और कमिश्नर कार्यालय फूंक दिए। करा दीजिए सीबीआई जांच। ड्रग्स के पकड़े गए सीबीआई की जांच कर रहे हैं अभय जी, CBI लेकिन अभी आप खुद ही कह रहे थे सीबीआई पर आंख बंद करके भरोसा करते नहीं हैं आप लोग। जांच की मांग आप सीबीआई की करते हैं, लेकिन सीबीआई की जांच पर भरोसा नहीं करते, सीबीआई पर भरोसा नहीं करते। एक लाइन का बयान है कांग्रेस का, हमें संविधान पे भरोसा है, हमें संवैधानिक संस्थाओं पे भरोसा है, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान लागू होने के दिन कहा था कि संविधान लागू करने वाले हाथ जो संविधान को चलाएंगे, अब देखिए हाथ में संविधान होगा, अभय जी, आपकी यही बातों पर विरोधाभास दिखाई देता है। एक तरफ आप सीबीआई की जांच की मांग करते हैं, दूसरी तरफ आप सीबीआई और सरकारी संस्थानों पर भरोसा नहीं करते। तो संस्थानें ही तो, सरकारी जो संस्थानें हैं वही तो जांच करेंगी। अब सरकारी संस्थान पर भरोसा नहीं, जांच पर भरोसा नहीं, फिर सवाल भी आप उठाते हैं, जांच की मांग भी आप करते हैं। आऊंगा वापस से आपके पास, चौहान साहब का रुख कर लेते हैं। नरेंद्र मोदी की आता हूं अभय जी, आपके पास आता हूं मैं। चौहान साहब का रुख कर लेते हैं। चौहान साहब, पूरी बात अभय जी की सुन रहे हैं। जो सीबीआई की चार्जशीट अब सामने आई है, इससे क्या कहेंगे आप? आरोप आप पर लग रहे हैं, उस दौरान आप लोगों ने राजनीतिक रोटियां सेकी, जो मृतक के पिता थे उन्हें टिकट दे दी और पूरा लाभ, राजनीतिक लाभ उठाया। देखिए, ये जो सांप्रदायिक दंगा था उसको हवा देने का काम जो किया उस समय के विधायक, उस समय के जनप्रतिनिधि रविंद्र चौबे ने किया, और उसके जो बहुत खास आदमी यदु था उसने किया। रोता हुआ पिता जब एक जवान बच्चे की उसकी चिता जल रही थी, रोता हुआ पिता ये बयान देता है कि यदु ने बोला कि मारो साले तेलियों को। ये वर्ड थे। देखिए, मैं निवेदन करूंगा कि डिबेट में ऐसे बयान न आए। मैं निवेदन करूंगा कि सब्जी में बहिष्कार करके चला जाऊंगा अगर ऐसे। ठीक है, शांत हो जाइए अभय जी। चौहान साहब, चौहान साहब, सीधा डिबेट पे, मुद्दे पे आते हैं ना हम। बयान का क्या जिक्र करना, बयान तो पूरी जनता ने सुना, सीधा मुद्दे पर आते हैं हम। नहीं, बिल्कुल, अगर ऐसे बयान आप डिबेट में सुनाएंगे तो मैं ऐसे संवेदनशील विषय में डिबेट का हिस्सा नहीं बनना चाहता। अभय जी, मैं कह तो रहा हूं, बयानों का क्या जिक्र करना, बयान तो पूरी जनता ने सुने ही है। सीधा मुद्दे पर आते हैं चौहान साहब। आप बिरनपुर कांड और सीबीआई पे बात करिए। ये क्या है किसी समाज के लिए? इनको मारो, उनको मारो, फलाना करो, गाली दो। आप चाहते क्या है इस प्रदेश में भाई? 28 का चुनाव भी दंगे में जीतना है क्या? ठीक है अभय जी, शांत हो जाइए। चौहान साहब, नहीं, गलत बयानी। मैं बहुत निवेदन करता हूं, छोटा कार्यकर्ता हूं, प्रवक्ता हूं अपनी पार्टी का, लेकिन किसी समाज के लिए ऐसे शब्द सुनने का आदि नहीं हूं। वो तो बयान को कोट कर रहे हैं ना अभय जी, वो बयान को कोट कर रहे हैं। और ये बयान अगर अपने मुंह से बोल रहे हैं, वो ये बयान तो बोले गए वहां पर ना, टीवी पे चले हैं ऐसे बयान। आप बयान को लेकर जिक्र कर रहे हैं, आप बयान को लेकर गुस्सा हो रहे हैं, ये बयान तो टीवी में चले उस दौरान से। ठीक है, आपकी भी बात मान लेते हैं अभय जी, आपकी भी बात मान लेते हैं आप। चौहान जी, सीधा मुद्दे पे आते हैं। चौहान जी, आपसे समझना चाहेंगे, सीबीआई का जो चार्जशीट सामने आई है, अभी आप जिक्र कर रहे हैं कि भुवनेश्वर साहू जिनकी हत्या की गई थी धार्मिक उन्माद के चलते, उनके पिता रोते हुए कह रहे थे, और रोते बिलखते उस दौरान की फोटो वीडियो भी काफी ज्यादा वायरल हो रही है। लेकिन क्या भुवनेश्वर साहू की हत्या हुई थी? मुस्लिम पिता पुत्र को भी मौत के घाट उतार दिया गया था, जो बकरी चराने के लिए गए थे। उनकी जो बीवी है मृतक की, वो भी रोते हुए बयान दे रही हैं कि हिंदू परिवार के लिए, हिंदू भाई के लिए लड़ने के लिए तो बीजेपी सरकार और सीबीआई है, हमारे लिए कौन है? देखिए, बोल लीजिए आप, अगर बोलना है बीच में तो बोल लीजिए। चौहान साहब, नहीं, इनको बोलने दीजिए, हमारे को तो बोलने की जरूरत ही है। प्लीज चौहान साहब कंटिन्यू। मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि इस पूरी जो चीजों का जो सार है वो यही है कि एक चिता जिसकी चल रही थी जिसके बेटे की, और वो रोते बिलखते ये बोल रहा था, उसका वीडियो मेरे पास है।
मैं अभी आपको भेजूंगा वीडियो। तो ये बोल रहे थे मारो सालो तेलियों को, फिर वहीं आ गए ऋषभ जी। गए थे। ऋषभ जी, बयानों किया जा सकता है क्या? अरे ऐसा क्यों हुआ? ऋषभ जी, बयानों किया जा सकता है क्या? ऋषभ जी, आप डिबेट करवा रहे हैं 8 अप्रैल 2023 की घटना की पुनरावृत्ति पूरा करने की सुन तो कोशिश लीजिए अभय जी, उनकी नहीं, पूरी बात तो बिल्कुल सुन नहीं। लीजिए पहले। बिल्कुल नहीं, इस बयान को नहीं सुन सकता मैं। क्यों नहीं सुनोगे? 8 अप्रैल कराएंगे, 28 का चुनाव इसी मुद्दे पर लड़ना है। कुछ भी आज सीबीआई की चार्जशीट में बयान है क्या? सीबीआई की चार्जशीट में बयान है क्या? जिसकी बेटे चीता चल रही थी, सीबीआई की चार्जशीट में बयान है क्या? उसने बयान दिया है। सीबीआई की चार्जशीट में बयान है क्या? अरे उसने बयान दिया है। सीबीआई की चार्जशीट में बयान है क्या? उसने बयान दिया है। आपको डिबेट चार्जशीट पे हो रही है, डिबेट सीबीआई के चार्जशीट पे हो रही है। मैं उस समाज के लिए शब्द नहीं बोल सकता। आप कैसे बोल रहे हैं आप जाने, मैं उस समाज के लिए नहीं बोल सकता। मैं आपको वीडियो भेजूं? क्यों बोला उसने? अरे आज की बात करिए, सीबीआई की चार्जशीट की बात करिए। मारो साले तेलियों को, ऐसा क्यों? ये बयान आप दे सकते हैं, आप जैसे मानसिकता के लोग दे सकते हैं। नहीं बोल रहे हो। ये बयान आप दे सकते हैं, ये बयान आपकी जैसे मानसिकता के लोग दे सकते हैं। इसका पूरा ऑथेंटिक हमारे ये पास बयान वीडियो है। आप दे सकते हैं। 8 अप्रैल मत सुनाइए। ये कोई दो हजार नहीं बोल रहा हूं मैं। 2 ठीक है, साल के ठीक है, ठीक है, सजा चौहान में साहब। नहीं। चौहान साहब ऐसे बयान देखिए, की बात करेंगे। भुवनेश्वर साहू की हत्या हुई थी। चौहान साहब, भुवनेश्वर साहू की हत्या हुई चार्जशीट में क्या थी, लिखा है? लेकिन मुस्लिम पिता पुत्र की भी हत्या हुई थी। उनके लिए भी जांच होना चाहिए थे क्या? उनकी जांच के लिए भी उनके परिवार को भी न्याय मिलना चाहिए। करके बोल रहा हूं। चौहान साहब, मुस्लिम पिता पुत्र की भी हत्या हुई थी, उन्हें भी न्याय मिलना चाहिए। ये हमारे को बोलने ही नहीं दिया जाएगा, तो आप सुनवा दीजिए इनसे। आप सीबीआई चार्जशीट पे बात करिए, हम सुनेंगे। अबे जी, बीच बीच में आप इंटरप्ट करेंगे, ठीक है? चौहान साहब प्लीज, चौहान साहब नाराज मत होइए, नाराज मत होइए चौहान साहब, डिबेट का कोई अर्थ नहीं निकलेगा। आपकी प्रतिक्रिया भी जानना बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे लिए, दर्शकों के लिए। प्रतिक्रिया आप सुन कहां रहे हो? हमारी प्रतिक्रिया आप कहां सुन रहे हो? ये तो इनका ऑडियो बजा जा रहे हो आप। चौहान साहब, आपको कंट्रोल करना चाहिए। आपको ऑडियो। चौहान साहब, आप मेरे मेहमान हैं, वो भी मेरे मेहमान हैं, कंट्रोल करने की बात नहीं हो सकती है साहब। अब उनको अगर अपनी प्रतिक्रिया देनी है तो इसको लेकर मैं कुछ नहीं कह सकता, मैं तो सिर्फ चुप ही करा सकता हूं और आपसे निवेदन कर सकता हूं। चौहान साहब, अब आपसे निवेदन कर रहा हूं मैं, अब बताइए। चौहान साहब सीधा मुद्दे पे आते हैं। देखिए, समय इन सब बातों में बहस करके समय जाया करने से बेहतर है सीधा मुद्दे पर हम बात करें। मुस्लिम पिता पुत्र की भी हत्या हुई थी वहां पर, क्या उनको न्याय मिलेगा? कैसे न्याय मिलेगा? आप भुवनेश्वर साहू की पिता की रोने की बात कर रहे हैं, आप उनके रोने की, ईश्वर साहू के रोने की बात कर रहे हैं। चौहान साहब, आप ईश्वर साहू के रोने की बात कर रहे हैं। मुस्लिम पिता पुत्र की जब हत्या हुई थी तो उनके घर वाले, उनके परिजन भी रो रहे थे और उनका यह कहना है कि भुवनेश्वर साहू की हत्या को लेकर उनके परिवार वालों को न्याय मिल जाएगा, सीबीआई जांच कर रही है। लेकिन उनके लिए क्या? मुस्लिम परिवारों के लिए क्या? अपेक्षाएं तो आपसे ही होंगी ना चौहान साहब? सुन लीजिए, मैं ये बोल रहा हूं, क्या मुस्लिम परिवार ने किसी का नाम लिया? क्या किसी नेता का नाम लिया? क्या किसी आदमी का नाम लिया कि ये है? लेकिन भुवनेश्वर साहू के पिता ईश्वर साहू ने नाम लिया। रविंद्र चौबे का आदमी यदु, उसने बोला, ये कोड करके बोला कि मारो साले तेलियों को, ये कोड करके बोला उन्होंने। और उसके बाद अब किसी समाज का कोई राजनीतिक, अभी सुनिए चौहान साहब, अगर किसी समाज का कोई व्यक्ति राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ है तो क्या पूरा ठीक रहा पूरे समाज पे फोड़ देंगे क्या? सुन लीजिए, वो जो बयान दे रहा था वो कोई राजनीतिक आदमी नहीं था। वो जो बयान दे रहा था, उसके जो पुत्र की चिता जल रही थी पीछे, चिता, और उस समय कोई झूठ नहीं बोलता। कोई राजनीतिक व्यक्ति भी होता तो भी झूठ नहीं बोलता। लेकिन उन्होंने, एक पिता ने रोते रोते ये बोला। क्यों बोला? उसको ये नहीं मालूम था कि मैं राजनीति में जाऊंगा, कि मैं राजनीति में जाने के लिए बोल रहा हूं। जी नहीं, ये तो आप लोगों ने डिसाइड किया था दर्द टिकट देकर।
एक बाप का दर्द था। लेकिन मैं ये बोल रहा हूं कि क्यों उसके बाद भूपेश सरकार ने वहां पर मीडिया को जाने से रोका? क्यों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधियों को जाने से रोका? क्यों आम इंसान को जाने से रोका? क्योंकि वहां से तथ्य मिटाए जा सके। क्यों? कैसे तथ्य? भूपेश सरकार ने चौहान साहब कैसे तथ्य? क्यों भूपेश सरकार ने ऐसा किया कि 10 लोगों के और नाम डाले, जिसको खारिज कर दिया किसने? न्यायालय ने, कि इनका तो कोई लेना देना ही नहीं था। 10 कौन से नाम डाले? तो हिंदू परिवार के लोगों के नाम डाले और उनको आगे कर दिया गया। लेकिन न्यायालय ने उस पर फटकार लगाई। चौहान साहब कैसे तथ्य मिटाने की कोशिश की गई थी? वो कौन लोग थे जो तथ्य मिटाने की कोशिश कर रहे थे? आप इनडायरेक्टली कांग्रेस का नाम ले रहे हैं। दूसरे बच्चों चौहान साहब, आप इनडायरेक्टली कांग्रेस के लिए बोल रहे हैं। खुलकर बोलिए ना, क्या कांग्रेस के लोग इस बवाल में शामिल थे? खुलकर बोलिए चौहान साहब। लगता है चौहान साहब तक आवाज नहीं पहुंच पा रही। लास्ट कमेंट अभय जी, लास्ट कमेंट। ये पूरा बवाल जो है, देखिए अभय जी सुनिए मेरी बात सुनिए, ये पूरा बवाल जो है इस पर राजनीतिक प्रतिक्रिया कम हो, लेकिन ये मामला जो है वो काफी ज्यादा संवेदनशील है। अभय जी, निश्चित रूप से आपके चैनल ने संवेदनशीलता से सीबीआई के चार्जशीट के मुद्दे को उठाते विषय को दिखाया है। हम चाहेंगे नहीं कि 8 अप्रैल 10 अप्रैल 2023 पुनः उस गांव में वापस आए, पुनः उन समाजों के बीच आए। जिस यदु का नाम माननीय प्रवक्ता जी ले रहे हैं, उस यदु का नाम विधानसभा में चीख चीख कर विधायक ईश्वर साहू जी ने लिया था। उसी के बाद ठीक है, लास्ट कमेंट चौहान साहब आप सबूत मिटाने की बात कर रहे थे, वो कौन लोग थे सबूत मिटाने की कोशिश कर रहे थे? आप इनडायरेक्टली कांग्रेस की बात कर रहे हैं। चौहान साहब लास्ट कमेंट प्लीज। इनडायरेक्टली नहीं, मैं डायरेक्टली कांग्रेस की बात कर रहा हूं। कौन लोग थे? कांग्रेस के कौन लोग थे जो इस पूरे घटनाक्रम में शामिल थे? चौहान साहब आप डायरेक्टली बोल रहे, कांग्रेस के कौन लोग थे जो इस घटनाक्रम में शामिल थे? नाम लीजिए। सीबीआई की रिपोर्ट में यदु का नाम क्यों नहीं डाला गया? किसकी साजिश थी? क्यों नहीं डाला गया? क्योंकि उसमें डायरेक्टर रविंद्र चौबे हटने वाले थे। लेकिन सरकार आपकी उसको उखाड़ के फेंक दिया। जिसका इतना, जब से 50-60 साल से जो राजनीतिक जो क्षेत्र था, उसको उठा के फेंक दिया। एक सामान्य कार्यकर्ता ने, एक सामान्य पिता ने उसको उखाड़ के फेंक दिया। क्योंकि जनता की अदालत जो होती है वो सर्वे सर्वा होती है, और उसने अपना निर्णय सुना दिया था कि कौन सच्चा है और कौन झूठा है। रविंद्र चौबे को हटा के जनता ने जो मैसेज दिया वो ये दिया कि हाँ आप गलत थे, आप हवा दे रहे थे, एक सांप्रदायिक लोगों को हवा दे रहे थे, सांप्रदायिक दंगे फैलाने का आपको आरोप है। ठीक है चौहान साहब, लेकिन ये जो दंगा हो रहा था ताली एक हाथ से तो नहीं बजी थी, दोनों तरफ से ताली बजी थी और मुस्लिम पिता पुत्र की भी हत्या हुई थी। इसको लेकर भी जांच करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपकी ट्रिपल इंजन की सरकार है चौहान साहब, और जनता का भरोसा आप पर सबसे ज्यादा है। बहुत शुक्रिया चौहान साहब, वक्त मुझे इजाजत नहीं देता आगे बढ़ने की। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अभय जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। आज हम बात कर रहे थे बिरनपुर मामले पर सीबीआई की आई चार्जशीट की। चार्जशीट में कई सारी बातें निकलकर सामने आई। ये कहा गया कि ये राजनीतिक एंगल नहीं था बल्कि धार्मिक उन्माद था, और बच्चों की लड़ाई ने, बच्चों के विवाद ने धार्मिक उन्माद का रूप ले लिया था। अब चार्जशीट सामने आई है तो कांग्रेस कह रही है कि चार्जशीट में सब कुछ क्लियर हो गया, जबकि बीजेपी का कहना है कि अभी सीबीआई की चार्जशीट में सिक्के का एक पहलू सामने आया है, दूसरा पहलू आना अभी बाकी है। उस दूसरे पहलू में क्या होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। आज की खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए, और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।